बच्चे मैं लाइव आने वाला था आप लोगों के लिए, तो लाइव नहीं आ सका। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि नेट थोड़ी स्लो चल रहा है, नेट की प्रॉब्लम की वजह से। आज डिस्कस करेंगे कि समय है नहीं हमारे पास, मतलब आप लोगों के पास, अम, आप लोगों के पास समय नहीं है, एग्ज़ाम बहुत नियरली है। मतलब देखिए, बचा कितना दिन है। आज हो गया आपका 15 तारीख, इधर 15 दिन उधर 15, एक महीने से भी कम ही है। तो इस कम समय में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे कीजिएगा कम समय में? मतलब आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ठीक है? रणनीति क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी मेरी आँख की प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए चश्मा लगाया हूँ। इससे पहले लाइव आया था मैं। तो देखिए, कम समय में आप कैसे अपनी पूरी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है आप लोगों को? आप लोग नेट में बहुत, मुझे एक दो स्टूडेंट भेजा भी था, एक दिन में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। कहीं का मतलब पता नहीं कौन कौन से चैनल से वो लोग देखते हैं और मुझे भेज देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है एक दिन में आप पहाड़ थोड़ी तोड़ सकिएगा एक दिन में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो समय तो लगता ही है, समय देना ही पड़ता है। सबसे पहले क्या काम करना है आपको कि अभी से आपको सबसे पहला काम होगा टाइम टेबल बनाना। अब बोलिएगा सर टाइम टेबल कैसे बनाए? देखिए, टाइम टेबल मैं बना के दूंगा तो वो आपके लिए सुटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं किस टाइम में खाने जाऊंगा, किस टाइम में उठूंगा, कब स्नान करने जाऊंगा, कब मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। ये मेरा टाइम टेबल है। आपका टाइम टेबल खुद बनाना है। आप 4 बजे उठने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ अभी ठंडी चल रही है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, आप कम से कम 5 बजे तो ज़रूर उठिए। अगर 5 ना भी होता है तो 6 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है। 5 बजे उठकर ही पढ़ने बैठना बहुत अच्छी होगी। 5 बजे उठे, मुंह हाथ धो ले, ब्रश कर ले, फ्रेश हो जाए। फ्रेश होने के बाद आपको समय देना है। समय क्या बनाइएगा कि सभी सिलेबस को टच करते हुए चलना है। सभी सिलेबस को कैसे? कि सुबह उठे, सुबह उठकर आपको वो सब्जेक्ट पकड़ना है जो आपका अभी तक आपने समाप्त नहीं कर चुके हैं, यानी आपका वो सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। मान के चलिए मेरा अगर सोशल अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं सुबह उठूँगा और 5 बजे बैठूँगा फ्रेश होकर। 5 बजे बैठ जाना है। 5 बजे से 2 घंटा समय आपको एक वो सब्जेक्ट पे देना पड़ेगा जो आप अभी तक कवर नहीं किए हैं, मतलब कंप्लीट नहीं किए हैं। वो सब्जेक्ट में क्या करना है, देखिए मैं कह रहा हूँ, अब एक काम कीजिए, ठीक है? यहाँ पे दो दो रूटीन मैं बता रहा हूँ। एक तो वो स्टूडेंट जिसका ऑलरेडी सिलेबस कवर है वो क्या करे, और एक वो स्टूडेंट जिसका सिलेबस अभी तक वो मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है वो क्या करे। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो, उसके लिए सबसे रामबाण, और कुछ करना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा बात मानिए। मैंने बहुत बच्चे को पढ़ाया, बहुत पेपर देखा है, एग्ज़ाम के पेपर भी चेक किए, सब कुछ मुझे याद है वो लोग कैसे पढ़ते हैं, गाइडलाइन क्या होती है। देखिए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। हाँ, मार्केट में अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हो चुका है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का, प्री फाइनल का। तो मार्केट में टेस्ट पेपर आ चुका है। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो टेस्ट पेपर लाए, टेस्ट पेपर सॉल्व करे। कम से कम एक सब्जेक्ट का 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट का पेपर सॉल्व करना ही करना है, बर्डन। वो मॉक टेस्ट हो गया आपका। आप जितना टेस्ट मारिएगा उतनी आपकी कॉन्फिडेंस हाई होगा, है ना? आप समझ पाइएगा, क्वेश्चन का पकड़ बनेगा आपका। और अगर टेस्ट पेपर नहीं मिला है मार्केट में तो ये बुक तो ज़रूर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक, ये तो ज़रूर मिलेगा। हालांकि हालात बहुत बुरी हो चुकी है, ये बहुत 2-3 साल पहले का है। तो ये आपको लाना है मार्केट से जाके, ये लाना ही लाना है। ये रामबाण है, मालूम है? ये रामबाण है। अब कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप सोशल उठाइए, मैथ्स उठाइए, कोई भी उठाइए, आपको चैप्टर वाइज उठाना है। अब एक चैप्टर मान के चलिए, सोशल का मैं अगर पहला चैप्टर ही ले लेता हूँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 टू 1911 एंड स्वदेशी मूवमेंट, ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का पहला। इसमें क्या है? इसमें 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
तक जितने क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन दिया है, और प्लस जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। बात समझिएगा, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब एक स्टूडेंट जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसका एक ही काम है, और जिसका नहीं भी हुआ है, देखिए अभी समय नहीं है, स्मार्ट स्टडी करना है, वक्त है कम लंबी है मंजिल, है कि नहीं, आपको चलना जल्दी है। तो क्या कीजिएगा, स्मार्ट स्टडी के लिए कुछ नहीं करना है, इधर उधर बेफालतू का वीडियो देखना है, एक दिन में एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगा ऐसा वैसा, वो छोड़िए। टाइम टेबल बनाना है सबसे पहले। टाइम टेबल में वही रखिएगा कि आपको उठना है 6 बजे। 6 बजे उठकर आपका जो थोड़ी सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसको सब्जेक्ट को पकड़े। मैंने मान के चलिए मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा सोशल कंप्लीट नहीं है, मैंने सोशल को पकड़ा। अब मैं क्या करूँगा, मेरा एक एम होना चाहिए। और एक बात है, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन बैंक को उठा कर मत पढ़िएगा। आपको रिड्यूस जो सिलेबस दिया गया है ना, वो इम्पोर्टेंट है भाई। वो रिड्यूस सिलेबस में मेंशन किया गया है जी इस बार कितने चैप्टर चाहिए और कितना नहीं चाहिए, है ना। जितना चाहिए उतना ही पढ़ेंगे, जो नहीं चाहिए उसको मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप सबसे पहले जो जो स्टूडेंट का सिलेबस नहीं है मिला है, सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाए, वहाँ पे डाउनलोड में जाए, डाउनलोड में जाके रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड कर ले। रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सोशल निकाले और अपने बुक में टिक कर ले कि मुझे पार्टीशन ऑफ बंगाल चाहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है वो चाहिए, वो भी वहाँ पे मेंशन है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, सिविल डिवीजन मूवमेंट, इस तरह करके मेंशन किया गया है। तो वो मेंशन आप एक बार देख लें। देखने के बाद जब आप ये बुक उठाइएगा, ये बुक क्वेश्चन बैंक, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या क्या मुझे चाहिए। हालांकि मैं कहता हूँ यहाँ पे जितने ईयरली क्वेश्चन आए हैं यही करें, इसे बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सोशल की ही बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोशल 2 घंटा कीजिए, यहाँ से 2-2 चैप्टर उठाइए, जितने क्वेश्चन आए हैं क्या आपको ये क्वेश्चन याद है, क्या आपको ये क्वेश्चन याद है, ये देखें। जो क्वेश्चन याद नहीं है कृपया करके आप उसको अभी ही याद करने की कोशिश कीजिए, यानी सुबह के समय ही उसको याद कर लेना है। याद कर लिए, सोच लिए, मानिए मैंने याद कर लिया, मुझे यहाँ से 4-5 क्वेश्चन याद नहीं था, याद किया और मैं उसको बाय हार्ट लिखा भी। भाई उसको लिखना जरूरी है। उसको लिखने के बाद मिलाया मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ और खुद ही टीचर हूँ, आपको मालूम है। मतलब आपको ये फील करना है, आप खुद ही स्टूडेंट है, खुद ही टीचर है। ये कैसे फील कीजिएगा, आप इस आंसर को याद किए, आंसर को लिखे, लिखने के बाद इसको, आपके पास तो आंसर बुक है या बुक में आंसर है, आप उसको थोड़ी सी मैच कीजिए। आपने कितना रॉन्ग लिखा, कितना राइट लिखा, रॉन्ग हुआ तो भाई हुआ क्यों, उसको फिर से पढ़ें, फिर से लिखें। ये मेहनत तो हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जो आपका वो क्लियर हो गया। पहला चैप्टर मेरा पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, मैंने 1 घंटा या 2 घंटे में, 1 घंटे में मैंने कंप्लीट कर लिया। मान के चलिए सिर्फ एक चैप्टर में 2-3 घंटा देने से बहुत समय चला जाएगा। इसके बाद चैप्टर 2 आता है, राइट्स ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम्स मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये भी मैंने कंप्लीट किया। उस 2 या 3 घंटे के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है। आप 3 घंटा ही ले लीजिए, मेरा हिसाब से मैं 2 घंटा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत याद है, इसलिए मैं 2 घंटा बोल रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन ही बचेंगे जो मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर याद नहीं है, ठीक है, आपको अगर याद नहीं है तो याद करें, याद कर लीजिए। तो ये हो गया, पहला ये कवर हो गया इस तरह। अब हमने बैठा, रूटीन बनाया मैंने 6 बजे, 5 बजे से बैठा तो 5, 6, 7, 8 बजे तक मैंने पढ़ा सोशल। अब 8 बजे से मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी ब्रेक लूँगा। किस लिए, थोड़ी भाई ब्रेकफास्ट करना है ना, आपको ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है, हेल्थ को ख़राब ना करें। तो आप बैठिए, आपकी चाय नाश्ता जो भी है, आपको उठना नहीं है, मम्मी को बुलाइए, मम्मी ला देगी, या उठकर जाके थोड़ी लेके आइए और वो चाय नाश्ता कर लीजिए। वो भी भरपेट नहीं, खाली होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद आता है, खाली होना चाहिए। इसके बाद अब आपको क्या पकड़ना है, आपका जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो बाकी है, आपने इतना देरी पढ़ा, ठीक है, पढ़ने में भी बहुत हमारी जो मानसिक है ना, मस्तिष्क है, बहुत इस पर प्रेशर पड़ता है। तो आप एक काम करें, वही आपको ब्रेक मिल रहा है, मैंने बोला जो आप 15 मिनट 20 मिनट ब्रेक ले ले, मैंने आधा घंटा ही ब्रेक दे दिया, 8 बजे से 8:30 बजे तक। 8:30 बजे से आपको बैठना है। आपकी बार पढ़ना नहीं है, आपकी बार मैथ्स लेके बैठ जाइए। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स के लिए तो इतना रामबाण है ना, मैं क्या बोलूँ, ये मैथ्स के लिए जबरदस्त क्वेश्चन बैंक।
मैंने बहुतों स्टूडेंट को यहीं से पढ़ाया, क्योंकि यहीं से सॉल्व कराया। और इससे भी अगर थोड़ी और ऊपर लेवल में जाएंगे तो आप टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए मैथ्स के लिए, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो मैथ्स में कितना हुआ है नहीं हुआ है, देखिए टाइम मैनेजमेंट भी होगा आपका। हम लोग कहते हैं ना मम्मी से आकर, मम्मी जानते थे क्वेश्चन, मम्मी छोड़ के आ गए, समय नहीं मिला। यार समय नहीं मिलता है, ये आप आके बहाना बनाते हैं। समय मिलेगा, हाँ कुछ कुछ स्टूडेंट का समय नहीं मिलता है, वो गलतियां क्या करते हैं, घर में कभी उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मान के चलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री की एक मैथ्स है, समझिएगा, साइन थीटा कोस थीटा वाला वैल्यू पुट करना है, प्रूफ दैट है, तो ये वही क्वेश्चन आएगा ना जो बुक में है, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको रास्ता मालूम है यार, इसके बाद तो 60 डिग्री का ये वैल्यू आना चाहिए, हाँ ये इंटू होगा, इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे काटाकुटी होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बस आपको रास्ता मालूम है, आप फटाफट फटाफट आपका पेन जो है ना और हाथ वो खुद ऑटोमेटिक चलेगा एक के बाद एक। जब रास्ता मालूम होता है, आप रोज स्कूल जाते हैं, आपको पट्टी भी बांध दिया जाए ना, आप बोलिएगा मेरा स्कूल इधर है और मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, और बिल्कुल आप अपने लक्ष्य तक, आप अपने स्कूल में है, अगर कोई पूछेगा बोलो क्लास 10 किधर है, तो आप बांध भी देना आपके आंखों में पट्टी, फिर भी आप क्लास 10 में घुस जाइएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आप कुछ चलते चलते आपको रास्ता मालूम हो गया, आपका हाथ भी उसी तरह मालूम हो जाता है इसको, इसके बाद क्या आने वाला है। ये आप लोग को प्रैक्टिकल है कि नहीं, मैं खुद लाइफ में ये सब प्रैक्टिकल करके कह रहा हूँ, मैं समझिए बात को। तो उससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट आप मतलब कर पाइएगा, टाइम आपका बचेगा। तो और टाइम बचने से आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा। और एग्जाम में किस तरह अटेम्प्ट करना है वो बाद में हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मैं पढ़ने का वीडियो बना रहा हूँ, आपको कैसे स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी। जल्दी देखिए, थोड़ी सी चश्मा खोलने से ही आंखें दर्द, 2-4 दिन से प्रॉब्लम आ गया मेरा, ये आंखें दर्द हो जाता है। तो ये हो गया। अब की बार साइंस भी बहुत प्रॉब्लम है, सेम एक ही पैटर्न लागू होगा, आधा घंटा ब्रेक, नाश्ता पानी करना। हम अगर 8:30 बजे से बैठते हैं तो 9, 10, 11, 12, आप यहाँ पे 3.5 घंटा दे दीजिए मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स थोड़ा टाइम लेता है। इसके बाद आप उठाइए 12 बजे से 1 घंटा खाइए पिए, थोड़ी आराम कर लीजिए, आराम भी जरूरी है। 1 घंटा में 1 घंटा बाद 1.5 घंटा में आधे घंटे नींद ही पूरा कर ले। इसके बाद 1:30 बजे से या 2 बजे से बैठे पढ़ने। हाँ अगर ट्यूशन कहीं जाते हैं तो ट्यूशन छोड़ दे भाई, क्योंकि अभी ट्यूशन तभी जाना है, ट्यूशन मैं ये नहीं कहता ट्यूशन नहीं जाना है, ट्यूशन अभी तभी जाइएगा अगर आपका टेस्ट पेपर वहां पे सॉल्व कराया जा रहा है, तब जाइए, और नहीं तो ट्यूशन में सिर्फ प्रॉब्लम लेके जाइए। मैं ये नहीं कहता पूरा ट्यूशन ही छोड़ देना है, ऐसा नहीं, मतलब किसी किसी का होता है ना 3-4 ट्यूशन लेके बैठ जाते हैं, एक के बाद एक बार्डन, एक के बाद एक बार्डन, ये बहुत प्रेशर हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। आप ट्यूशन जाइए, लेकिन सिर्फ अपने प्रॉब्लम को पूछने के लिए टीचर के पास, सर हाँ मैंने तो ये चैप्टर पूरा किया, हमारा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सर, इसको मैं आप तो समझाए थे, ऐसा है ना मैथ्स में भी है या कुछ भी सब्जेक्ट में है, सर तो समझा देते हैं बहुत दिन पहले, लेकिन बाद में हमें याद नहीं रहता है, तो उसको सर अगर एक बार और समझा दे तो अच्छी होती है, तो सर उसको और एक बार समझा देंगे तो बहुत है, आप साफ हो जाता है, अब क्लियर हो जाते हैं कि इसके बाद ऐसे होगा। तो बाय द वे ऐसा ही करना है। और इसके बाद आप कुछ भी सब्जेक्ट पकड़े, मतलब सारा दिन में सभी सब्जेक्ट को टास्क करना है। आप 1:30 बजे से बैठिएगा, 2 बजे से 3, 4, 5 बजे शाम हो गया कि तो देखिए 5 बजे से 3 घंटा बैठे, फिर 5 बजे उठे, इसके बाद चाय वगैरह पीते हैं, कोई कोई चाय वगैरह पी ले, थोड़ी सी घूम ले, आधे घंटा अपने आसपास ही घूमे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्त बुलाता है आप फ़ोन से कनेक्ट कम रखें, कि तो मोबाइल का यूज़ ज़्यादा ना करें, मैसेज आता है, आप फेसबुक चलाते हैं, गेम खेलते हैं, ये सब एक नशा है, ये आपको अट्रैक्शन करेगा, खींचेगा। वो समय जब आएगा ना तो आपका खुद ऑटोमेटिक हाथे जाएगा कि चलो देख लेता हूँ थोड़ा मैसेज, थोड़ी व्हाट्सएप, थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। तो इससे बचे, यही आपको इतने दिन समय को गवाया, इससे बचे, बार बार कहता हूँ बहुत खराबी है, इससे बचें, व्हाट्सएप वगैरह सब चलाना, इससे बचे, मोबाइल ना ले तो बेहतर है। क्योंकि मैं तो सिर्फ टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन बैंक का बात कर रहा हूँ, मोबाइल से तो कोई कनेक्ट ही नहीं है। मोबाइल छोड़ ही दे तो ठीक है, आप स्विच ऑफ करके रख दे, ना ही दोस्त परेशान करेगा, ना कोई परेशान करेगा, ना व्हाट्सएप परेशान करेगा, परेशान करने वाला तो रहेगा ही नहीं। आपको रख देना है, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दे। इसके बाद मैंने बोला 5 बजे उठना है, उठने के बाद आपको 5 बजे उठने के बाद आप फिर से कुछ वो तो उठने बोला मैंने, उठने के बाद कोई चाय नाश्ता करता है, कोई थोड़ा घूम लेता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। हम सारा दिन जब पढ़ते हैं, ये हैबिट तो रहता नहीं ना, आपका हैबिट नहीं है, कुछ दिन प्रॉब्लम होगा,
देखिए 5-6 दिन प्रॉब्लम होगा, अभी से रूटीन बना ले तो प्रेशर हो जाता है, माथे दर्द होने लगते हैं। और थोड़ी सी हेल्थ को भी देखें, शाम को उठकर 1 गिलास दूध जरूर पीजिएगा। मम्मी को बोलिएगा दूध वाले से दूध ले ले, और 1 गिलास दूध जरूर पीना है, ताकि आपकी, हमें प्रेशर पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता है, तो वो दूध वगैरह लेते हैं तो वही है ना, प्रोटीन अच्छी अच्छी लेनी चाहिए। तो आप लीजिएगा, सुबह थोड़ी फल नाश्ता ले ले, अच्छा होता है, हेल्थ को देखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी बॉडी है ना, ऊर्जा से चलती है भाई। इसमें अगर ऊर्जा नहीं देंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं देंगे तो चलेगा नहीं ना, इसको भी ज़रूरत होता है। तो खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान दें, दूध वगैरह जरूर पिए, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। तो शाम को दूध वगैरह पी लिए, बाहर घूम लिए। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको फिर से वो इंग्लिश या इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट जो भी है, मतलब सारा दिन में अगर मेरा रूटीन हिसाब से चलिएगा ना, मोटामोटी 5 सब्जेक्ट को तो आप टच कर ही जाइएगा। 5 सब्जेक्ट टच किए, फिर दूसरा दिन जो सब्जेक्ट टच नहीं हुआ है उसको पकड़े, और एक ही रूटीन जो मैं मेंशन कर दिया वो रूटीन हर दिन चलेगा, हर दिन उसी तरह। देखिए मैं आज अगर 3 चैप्टर, 2 चैप्टर सोशल का पढ़ा, 2 चैप्टर साइंस का, 2 चैप्टर इंग्लिश का, और 2 चैप्टर मैथ्स कर लिया सारा दिन में, बहुत अच्छी कवर हो गया। फिर नेक्स्ट दिन 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर कवर हो गया, उसके बाद 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2, मोटामोटी 10 दिन में आपका पूरा खत्म, पूरा का पूरा खत्म, बचेगा ही नहीं। 10 दिन में आपका पूरा बुक सब कुछ 6 के 6 सब्जेक्ट खत्म। इसके बाद 10-15 दिन लगेगा, किसी का जो नहीं हुआ है उसका 10 से 15 दिन लगेगा, उसका खत्म। इसके बाद क्या करना है, एग्जाम का 10 दिन पहले या 5 दिन पहले रिवीजन करना है। और एक बात है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इससे तो बचना है, इससे बचना है। आप जो पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ना है, ठीक है। और नहीं, ये तो मेरा हुआ नहीं था, ये चैप्टर नहीं किया था मैंने, ये 4 क्वेश्चन किया नहीं है, इसको तो पढ़ना चाहिए था, नहीं नहीं, ऐसा ना करें। जब रिवीजन करने की बात आती है ना, जब मैं बोल रहा हूँ एग्जाम का पहले दिन, एग्जाम का पहले दिन नहीं, एग्जाम के 5-6 दिन पहले आपको करना नहीं है, जो याद है उसी को पढ़े, ठीक है, जो याद है उसी को पढ़े, उससे बाहर ना पढ़े, नहीं तो गयो जो पढ़ा था वो भी भूल गया भाई। तो यही कहावत